चिल्ड्रन लेट्स डिस्कस अबाउट द कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब दोज मेथड्स विच अवॉइड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ठीक है, सो दोज मेथड्स आर नोन एज द कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड इधर आप देखिए बुक में, तो इसमें फर्स्ट टाइप है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का क्या मीनिंग है? इसका मतलब जैसे आपको मैंने बताया था कि जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और जो ओवुलेशन होता है दैट अकर्स इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 14th डे एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है ओवेरी से रिलीज होकर। तो 1-2 दिन पहले आ सकता है और 1-2 दिन बाद में भी आ सकता है। तो ऐसा सजेस्ट करते हैं जो डॉक्टर्स हैं कि अगर कोई कपल 10th डे से लेकर 17th डे तक, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर वो कोइटस को, सेक्सुअल कोहैबिशन को, मेटिंग को अवॉइड करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांस नील के बराबर है। क्योंकि ये जो पीरियड है 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, दैट इज नोन एज द फर्टाइल पीरियड। तो अगर उस टाइम वो संयम रखें, एब्स्टिनेंस रखते हैं, तो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उस टाइम के अलावा वो कभी भी मीटिंग कर सकते हैं, उस टाइम अवॉइड करें। नेक्स्ट मेथड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस क्या होता है कि आप जानते हैं कि जैसे ड्यूरिंग मीटिंग जो मेल होगा वो पेनिस के थ्रू फीमेल के वेजाइना में सीमेन रिलीज़ करेगा और वो सीमेन में ही स्पर्म होंगे जो आगे जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि जब मेल का सीमेन रिलीज़ होने वाला हो तो वो उस टाइम पेनिस को विड्रॉ कर ले फीमेल के वेजाइना से और सीमेन को वेजाइना में रिलीज़ ना करके उसको बाहर रिलीज़ करे। ठीक है, it means ejaculation should not be done by the male partner in the reproductive part of the female। उसको at the time of ejaculation पेनिस को क्या कर लेना चाहिए? विड्रॉ कर लेना चाहिए, बाहर निकाल लेना चाहिए और उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज़ करने के बजाय बाहर रिलीज़ करना चाहिए। तो जब सीमेन अंदर ही नहीं जाएगा तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एक और मेथड है दैट इज नोन एज द लैक्टेशनल एमेनेरिया। ये मेथड क्या कहता है कि जैसे कोई फीमेल शी हैज़ डिलीवर्ड द चाइल्ड, तो अगर वो इंटेंसिव मिल्क फीडिंग कराती है अपने बच्चे को, मतलब वो दूध पिलाती है, तो वो क्या होगा, क्या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। ठीक है, 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं मतलब नेचर खुद फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रही है और नेचर खुद चाहती है कि देयर मस्ट बी सम गैप बिटवीन द 2 सक्सेसिव चिल्ड्रन। ओके, तो ये भी मेथड है, ये नेचर ने दिया हुआ है कि, लेकिन ये ऐसा होगा कब? जब मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द लैक्टेशनल एमेनेरिया, राइट? सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। लेकिन ये 6 मंथ का ही होता है, 6 मंथ से जनरली ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट कंट्रासेप्टिव मेथड है दैट इज बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में आता है जैसे कंडोम आता है, तो यू नो मेल कंडोम भी आते हैं और फीमेल कंडोम भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेल जो है एक थिन रबर सीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको पेनिस पर पहन लेते हैं, तो उससे जो सीमेन रिलीज़ होगा वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज़ नहीं होगा, वो उस कंडोम के अंदर ही रह जाएगा और अगर सीमेन अंदर नहीं गया तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। इन द सेम मैनर फीमेल कंडोम्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो उसमें क्या होता है, उसको फीमेल यूज़ करती है, तो वो फीमेल जो है अपने वेजाइना में सर्विक्स पार्ट तक उसको फिट कर लेती है, तो जिससे क्या होगा, मेल अपना सीमेन अगर रिलीज़ भी करता है तो फीमेल अपना कंडोम यूज़ कर रही है तो भी सीमेन के अंदर जाने के चांसेस नहीं है। सीमेन अंदर नहीं गया तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड नो प्रेगनेंसी। तो इनको हम बैरियर मेथड कहते हैं बिकॉज दीज मेथड्स
दे आर अ बैरियर बिटवीन द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और भी बैरियर आते हैं, जैसे डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं, ठीक है, और भी कुछ हैं। तो ये भी एक रुकावट डालते हैं फ्यूज़न में। तो इनको जो है दीज मेथड्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, तो ये भी बैरियर हैं और ये भी फीमेल अपने सर्विक्स तक पहन लेती है और वो ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को कि सीमेन अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कंडोम्स हैं दे आर नॉट रीयूजेबल, दे आर डिस्पोजेबल, यूज एंड थ्रो। क्लियर? अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रासेप्टिव मेथड आते हैं जिनको हम कहते हैं IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। सो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ओके, तो जो IUD हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, ये परमानेंट सॉल्यूशन है, नॉन मेडिकेटेड होती हैं, कई टाइप की होती हैं और जनरली इसमें दो टाइप की हैं। एक होती हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस कॉपर रिलीजिंग एंड सेकंड हार्मोन रिलीजिंग। तो जैसे इनको क्या किया जाता है कि फीमेल के यूट्रस के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, कि जो एक एक्सपर्ट होता है, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो फीमेल के यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो फीमेल है वो कॉपर आयन रिलीज़ करती रहेगी। तो वो कॉपर आयन क्या करते हैं, दे हेल्प इन फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, कि अगर स्पर्म अंदर आते हैं तो उनको खा जाएंगे या उनकी जो मोटिलिटी है, मोशन है, एक्टिविटी है, उसको सप्रेस कर देंगे। और जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उसका यूट्रस होता है उसको इम्प्लांटेशन और स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देते हैं, मतलब स्पर्म को मार ही देंगे और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस अगर एक बार कोई फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो वो 4-5 साल के लिए देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, एक और मेथड है जिनको हम कहते हैं ओरल पिल्स आती हैं। ठीक है, तो इन ओरल पिल्स के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जनरली। ठीक है, या केवल प्रोजेस्ट्रोजन भी हो सकता है। तो ये जो पिल्स होती हैं इनको फीमेल खाती, मतलब डेली एक पिल खानी होती है, एक गोली, राइट। और उस दिनों जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है तो उन दिनों अवॉइड करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर आज मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया तो वो पिल को खाना स्टार्ट कर देगी, फिर तब तक खाती रहेगी जब तक कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता। मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नहीं खाना है, अदरवाइज पूरे समझ लीजिए 21 डेज खाना है रेगुलरली, डेली 1 पिल। ओके, तो ये क्या करते हैं, जो ये मतलब पिल्स हैं इनमें प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है या प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो ये उसके अंदर ओवुलेशन प्रोसेस को ही रोक देगा। ओवुलेशन मीन्स ओवेरी से एग बाहर ही नहीं आएगा, और ओवेरी से एग बाहर ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सहेली आजकल एक बहुत ही पॉपुलर वो ब्रांड है। और देखिए कई बार क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड, मान लीजिए किसी ने सेक्स कर लिया, कोइटस कर लिया और सीमेन अंदर चला गया। ओके, तो मान लीजिए फीमेल के साथ मान लीजिए उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, कोइटस कर लिया और सीमेन अंदर चला गया, तो क्या होगा उस टाइम। आजकल कुछ ऐसी पिल्स आ रही हैं, जैसे आपने सुना होगा अनवांटेड 72, ठीक है, काफ़ी टीवी पर ऐड आती है। तो उस टाइम अगर कोई फीमेल उसको ले लेती है तो उसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए वो एग जो है वो किल हो जाएगा, राइट, या जो स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। तो ऐसा उस केस में भी यूज़ किया सकता है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ अगर रेप वगैरह हो जाते हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं। एक और जो थर्ड मेथड है कंट्रासेप्टिव, दैट इज़ सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में आप देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि मेल के अंदर जो स्पर्म है वो कहाँ बन रहा है, टेस्टिस के अंदर, और वो कहाँ आ रहा है, पेनिस में, वास डेफरेंस के थ्रू आ रहा है। तो होता क्या है कि वास डेफरेंस में कट लगा देते हैं, आप फिगर में देखिए यहाँ पर
कि ये देखिए जैसे ये टेस्टिस है और ये वास डेफरेंस के थ्रू सीमेन यहाँ आ रहा है पेनिस में, तो वास डेफरेंस को डॉक्टर्स कट कर देते हैं और इसको बांध देते हैं। तो आप सोचिए यहाँ से क्या आप स्पर्म आ सकते हैं पेनिस में? नो, नहीं आ सकते। तो जब स्पर्म बाहर ही नहीं आएंगे तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो इस मेथड को कहते हैं वेसिकोटॉमी। वास डेफरेंस को कट कर रहे हैं तो वेसिकोटॉमी है, ध्यान रखें। फीमेल के अंदर अगर करते हैं तो क्या होता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। तो आप देखिए फेलोपियन ट्यूब में कट लगा कर बांध दिया इसको। तो मान लीजिए अगर इस यहाँ से स्पर्म आ भी रहे हैं मान लो, तो यहाँ पर ये एम्पुलर रीजन में नहीं पहुँच पाएंगे और इधर से एग आ रहा है तो जब स्पर्म यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा एग के पास तक, तो कोई भी चांसेस नहीं होंगे प्रेगनेंसी। तो मेल के अंदर क्या करते हैं, वेसिकोटॉमी, और फीमेल के अंदर क्या करते हैं, ट्यूबिकोटॉमी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए हम कोई भी मेथड अपना सकते हैं और देखना पड़ेगा कि किसको कौन सा मेथड सुटेबल है। तो ये मेथड एक तो फैमिली प्लानिंग की, हम कम बच्चों की फैमिली चाहते हैं, और दूसरा कई बार क्या होता है कि बच्चों के बीच में पेरेंट्स स्पेस चाहते हैं। ऐसा नहीं है 2 साल में 2 बच्चे पैदा हो गए, वो चाहते हैं कि एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में जो है 3 साल या 4 साल का गैप हो। या जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो चाहते हैं कि अभी पहले अपना करियर सेटल करें और उसके बाद उनके बच्चे प्रोड्यूस। तो देखिए ये जो मेथड होते हैं जनरली इनका वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। नौसिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट है हम उसको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर आप कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यू मस्ट कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। आफ्टर कंसल्टेशन विद गायनेकोलॉजिस्ट हमें कोई भी मेथड एडॉप्ट करना चाहिए। तो देखिए इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए ये क्या है, मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो अब प्रेगनेंसी के बाद अगर जैसे मान लीजिए मतलब वो बच्चा नहीं चाहते हैं, दे वांट टू अबॉर्ट इट, तो आप ऐसे अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसको मिसयूज़ कर लिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में अगर अबॉर्ट कराएंगे भी तो किसको अबॉर्ट कराएंगे, फीमेल चाइल्ड को कराएंगे। तो इन इंडिया MTP हैज़ बीन परमिटेड बट देयर आर सर्टेन रूल रेगुलेशन। कैसे आपको MTP कब अलाउ किया जा सकता है? फर्स्ट, या तो माँ की जान को खतरा हो, या बच्चे की जान को खतरा हो, या दोनों की जान को खतरा हो। ओनली इन दैट केस MTP कैन बी अलाउड, राइट। तो ये देखना है कि कोई हेल्थ इश्यू होना चाहिए, और MTP की वजह से पूरे वर्ल्ड में लगभग 5 करोड़ MTP होते हैं। तो समझिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में MTP का हाथ है। लेकिन और भी केसेस हो सकते हैं। सपोज़ करिए किसी लेडी के साथ रेप हो गया, तो एक तो रेप हुआ और दूसरा वो उस रेपिस्ट के बच्चे को पाले, जन्म दे, उसकी तो लाइफ ही पूरी स्पॉइल हो जाएगी। तो इवन इन दैट केस गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकती है MTP। लेकिन अब MTP कब कराया जाए? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इट मीन फर्स्ट 3 मंथ में MTP करा लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम फीटस छोटा होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने के बाद MTP कराई जाती है, सो दैट मे बी फैटल फॉर द लाइफ ऑफ लेडी, फॉर द लाइफ ऑफ मदर आल्सो। तो MTP को ये देखना पड़ेगा। और देखिए MTP के साथ कई बार बहुत सारे रिलीजियस, सोशल और इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं। जैसे मदर टेरेसा कहते थे, इफ़ यू आर डूइंग MTP यू आर किलिंग ए चाइल्ड, ठीक है, आप एक बच्चे की हत्या कर रहे हैं, तो एक बच्चा है। तो देखिए रिलीजन अलग है, इमोशंस अलग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। तो सारी बातें देखनी होती हैं और इस तरीके से। और लेकिन हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारी सोसाइटी में, MTP कर कौन से रहे हैं? MTP इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द क्वैक्स में झोला छाप डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर आपको गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, वो MTP करने लग जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द अबॉर्शन और MTP, समटाइम दे किल इवन द फीमेल।
ओके। तो कभी भी जो एमटीपी करानी चाहिए वो एक किसी एक्सपर्ट से करानी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से करानी चाहिए, और किसी भी झोला छाप डॉक्टर क्वैक से नहीं करानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा भी ना हो कि फीमेल चाइल्ड है तो यू आर डूइंग एमटीपी, आप झूठ बोल रहे हैं, और मेल चाइल्ड है तो आप एमटीपी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है सोसाइटी में कि पीपल आर गेटिंग डन एमटीपी ओनली फॉर द फीमेल फीटस, ठीक है, कि वो फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो दैट इज़ ए क्राइम, and that is against the humanity, and that is a gender discrimination, so we have to stop it at any cost.